आइए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बहुत संगीतियों से डिस्कस करते हैं, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी सुपर टेट, लेखपाल एंड एसएससी, बैंक्स, अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यहीं से स्टार्ट होती है। और ये कह सकते हैं यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ बनते ज़रूर हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रश्न को। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने करवाया था? कहने का मीन्स यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था। तो आंसर इसमें क्या है? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित कब की गई थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 483 बीसी में। कब? 483 बीसी में इसका आयोजन हुआ था। और ये बौद्ध संगीत किस जगह पर कराई गई थी? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पर दोस्तों? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं महाकश्यप। इस बौद्ध संगीत को आयोजित इस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। अब इस बौद्ध संगीत में हुआ क्या था? इसका क्या कार्य किया गया था इस प्रथम बौद्ध संगीत में? तो इसमें जो एक ग्रंथ है आपका सुत्त पिटक लिखा गया था। और सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संगीत के आयोजन में लिखा गया था। जहाँ पर क्या है, सुत्त पिटक में है क्या चीज़? तो यहाँ पर बुद्ध भगवान के उपदेशों का संकलन है। किसका? बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ आपको मिलता है? तो सुत्त पिटक में। कहाँ पर मिलता है? सुत्त पिटक में। और दूसरा ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया, उसका क्या नाम है? विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक दो लिखे गए प्रथम बौद्ध संगीत में। और इसमें संघ के नियम, किसके नियम? संघ के नियम वर्णित हैं। तो संघ के नियम कहाँ पर वर्णित हैं? तो संघ के नियम आपके वर्णित हैं विनय पिटक में, जबकि उपदेशों का संकलन कहाँ देखने को मिलता है? तो सुत्त पिटक में। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपसे डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो किया गया था 383 बीसी में। कब किया गया था? 383 बीसी में। और ये किस शासक ने इसको आयोजित किया था? तो कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। और वैशाली जगह कहाँ पड़ती है? तो बिहार में। यानी द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 बीसी में किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। किस जगह पर हुई थी? तो वैशाली, बिहार में। इसके अध्यक्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीत के कौन थे? तो आंसर है शब-कमीर। कौन थे? शब-कमीर। इस बौद्ध संगीत में हुआ क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? एक स्थाविर और एक महासंगीत। कहने का मीन्स क्या है कि स्थाविर महासंगीत में द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान दो भागों में बौद्ध संघ बट गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। और आने वाली परीक्षा सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, बैंक्स, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 250 बीसी में। कब हुआ था? 250 बीसी में। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था? तो राजा अशोक ने। किसने कराया था? अशोक ने। और तृतीय बौद्ध संगीत जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस जगह पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुगल पुत्तिस
मोगल पुत्र तिस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसमें सबसे बड़ा कार्य क्या हुआ था, एक ग्रंथ लिखा गया था जिसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। क्या बोलते हैं इसको, अभिधम्म पिटक। तो तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक को लिखा गया था। अब जो हमने पिछले प्रश्नों में अभी डिस्कस किया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का को लिखा गया प्रथम बौद्ध संगीत में 483 में, जबकि तृतीय बौद्ध संगीत में किसको लिखा गया, अभिधम्म पिटक को। और अभिधम्म पिटक में क्या वर्णित है, तो ये एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो मोगलपुत्र तिस। कौन है, मोगलपुत्र तिस। और इसमें किसकी रचना की गई थी, तो अभिधम्म पिटक की। और एक ऐसा ग्रंथ है, तो आप सभी लोग जानते हैं, दार्शनिक ग्रंथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 98 BC में। कब हुआ था, 98 BC में। शासक उस समय कौन था, तो कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कुंडल वन में। कहाँ पर, कुंडल वन। और ये जगह कहाँ पड़ती है, कश्मीर में। तो कनिष्क कहाँ के राजा थे, कनिष्क राजा थे कहाँ के, तो कनिष्क जो राजा थे कश्मीर के राजा थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कनिष्क के समय। और अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। यहाँ पर मोस्टली कन्फ्यूजन बच्चों से होती है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में। उपाध्यक्ष चतुर्थ बौद्ध संगीत के कौन से थे, तो अश्वघोष थे, जबकि अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और इसमें कार्य क्या हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। किसमें बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। पांचवीं बौद्ध संगीत का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो कन्नौज के राजा जो थे शासक, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में पांचवीं बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जो छठी से सातवीं शताब्दी के मध्य, यानी छठी और सातवीं शताब्दी के मध्य में हुआ था पांचवीं बौद्ध संगीत का आयोजन। स्थान क्या था, कन्नौज। अध्यक्ष कौन थे, हेनसांग। कौन थे, हेनसांग। पांचवीं बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो हेनसांग एक चीनी यात्री था जो अध्यक्ष था। कार्य क्या हुआ था, इसमें महायान की श्रेष्ठता का वर्णन देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ, तीन रत्न कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ। हीनयान क्या है, हीनयान सिर्फ एक देश में शाखा मिलती है, श्रीलंका में। इन्होंने महात्मा बुद्ध को महान पुरुष बताया था, और ये हीनयान शाखा के लोग हैं। कहाँ पर, श्रीलंका में। जबकि महायान शाखा दुनिया के बहुत सारे देशों में फैली। ये एक तरीके से महायान शाखा के लोग कैसे हैं, उदारवादी। कैसे हैं, उदारवादी हैं। तो बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ विकसित हुआ, आपके चाइना में, जापान में, कोरिया में, इंडोनेशिया में, तिब्बत में। जहाँ पर महात्मा बुद्ध को क्या माना, भगवान। यानी इन देशों में चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, इन सभी स्थानों पर महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया। जबकि श्रीलंका में भगवान यानी महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया, महान पुरुष कहा गया। और ये हीन या शाखा के लोग हैं। तो यहाँ से हमने बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को डिस्कस किया। तो आइए इसी तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। और थैंक यू।